आज का डिस्कशन बहुत ही खास डिस्कशन है और आज के डिस्कशन में मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट देने वाला हूं जो कि कंसेप्ट काफ़ी कम समझा गया है और जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आपको गुस्सा आ रहा है? यदि हाँ तो यह गुस्सा नहीं है, यह थकान है। इंस्पायर्ड बाई हाउ इमोशंस आर मेड, रिटन बाई लीजा फेल्डमैन बैरेट। यह किताब यही बोलती है कि आप अपनी भावनाओं के वास्तुकार हैं। ये भावनाएं कहीं बाहर से नहीं आती। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस गुस्से को आप 1 घंटे से अपने अंदर दबाए बैठे हैं वो वास्तव में गुस्सा है ही नहीं। हाँ, सुनकर अजीब लगा ना, मुझको भी अजीब लगा था, लेकिन जब मैंने इस बात को गहराई से समझा तो मेरे अंदर बड़ा परिवर्तन आया। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। उस कहानी का नाम है प्रिया का गुस्सा, जो गुस्सा था ही नहीं। प्रिया को रात भर नींद नहीं आई। उसका रीजन था कि आज सुबह जब रास्ते में उसके बॉस उसको मिले तो वो बिना हाथ हिलाए ही, बिना उसकी तरफ देखे ही सीधे निकल गए। यह इंसिडेंट होते ही प्रिया के दिमाग ने तुरंत भविष्यवाणी कर दी कि बॉस ने मुझे नज़रअंदाज किया है और बॉस इज़ नॉट हैप्पी विद मी। प्रिया के कंधे तन गए, नाक फूल गई, दिल तेजी से धड़कने लगा और पेट में गांठें बन गई। प्रिया ने उस उत्तेजना को नाम दे दिया गुस्सा। पूरा दिन वो चिड़चिड़ाती रही ऑफिस में और अपने कलीग से भी उसने अच्छी तरह से बात नहीं की। शाम को उसको एक दोस्त मिला। उसने पूछा, क्या बात है प्रिया? प्रिया ने उससे बॉस वाली बात शेयर की। प्रिया की इस बात पर उसका दोस्त हंसा और उसने प्रिया से बोला कि आज बॉस के मदर की तबीयत खराब थी, वो आज थोड़ा परेशान थे और ज़्यादा उन्होंने किसी से आज बात नहीं की। प्रिया के शरीर में अभी भी वो संवेदनाएं थी, तनाव और धड़कन, लेकिन अब उसके दिमाग को एक नया संदर्भ या रेफरेंस मिल गया सोचने का। उसने अपने मन में सोचा कि आज सारे दिन से जो इमोशंस मेरे अंदर थे वो वास्तव में गुस्सा नहीं था। उसको थोड़ी राहत मिली और उसने मन ही मन में यह फील किया कि अननेसेसरी मैं आज अपने कलीग्स और आसपास के लोगों पर भड़क गई। बस नाम बदल गया और प्रिया का पूरा मूड भी पलट गया। उसने अपने सभी कलीग्स को फ़ोन किया, उनसे माफ़ी मांगी और रात को वो गहरी नींद में सोई। आंधी थी पर दिशा उसकी हमने चुनी, हर लहर को हमने अपनी जबान दी। गुस्सा था या थी बस थकान, हर भावना को हमने पहचान दी। बॉस की नज़र थी या खुद का सपना, हर अर्थ हमने खुद ही अपना बनाया। जो लगा था पल भर में गुस्सा, आज वो पलटकर राहत का नाम पाया। लीजा फेल्डमैन बैरेट इस किताब में यही समझाती हैं कि भावनाएं हमारे साथ घटित नहीं होती, हम उनको क्रिएट करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बातें जो हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1, शरीर का बजट संभालो। नींद, भूख, थकान। जब बजट खराब हो तो दिमाग हर छोटी बात को खतरा समझने लगता है। पहले खुद से पूछो, मैं सच में गुस्सा हूं या नींद पूरी नहीं हुई? नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने इमोशंस या भावनाओं को नाम दीजिए। बुरा लग रहा है, ऐसा कहने से दिमाग को कुछ भी पता नहीं चलता। निराश हूं, अकेला हूं, थका हूं,
सटीक शब्द इक्वल टू सटीक समाधान। नंबर 3, आपके जीवन में रेफरेंस बहुत बड़ी चीज है। किसी का चेहरा देखकर उसकी भावनाओं को पढ़ने की कोशिश मत करो। हो सकता है उसकी अपनी लड़ाई चल रही हो। रेफरेंस अगर बदलता है या संदर्भ अगर बदलता है तो इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं। जब भी तेज इमोशंस उठें तो एक गहरी सांस लीजिए। अपने शरीर को पढ़ने की कोशिश कीजिए, नींद, थकान या भूख, और फिर स्वयं से पूछिए कि अगर रेफरेंस अलग होता या संदर्भ अलग होता तो क्या मेरे अंदर यही इमोशंस या भावनाएं होती। सबसे बड़ी सच्चाई या सबसे बड़ी बात आज यही है कि आपको यह समझना होगा कि आप इमोशंस के गुलाम नहीं हैं, आप उनके वास्तुकार हैं, क्रिएटर, जो उनको डायरेक्शन देता है। आज की शाम अपने लिए एक सटीक शब्द ढूंढिए, अपनी भावनाओं को आज एक नया नाम दीजिए और नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आज मैं ... महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं। सही नाम मिलते ही आधी समस्या सॉल्व हो जाती है। हाउ इमोशंस आर मेड हमको यही सिखाती है कि हम भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, हम उनके वास्तुकार हैं। प्रिया की कहानी दिखाती है कि कैसे शरीर की स्थिति, दिमाग की भविष्यवाणियां और हमारे पास मौजूद अवधारणाएं मिलकर भावनाओं को जन्म देती हैं। जब हम अपने शारीरिक बजट का ध्यान रखते हैं, भूख, थकान और नींद, और भावनाओं के लिए सटीक शब्द चुनते हैं और घटना के रेफरेंस को समझते हैं, संदर्भ को समझ लेते हैं, तो हम अपनी भावनात्मक या इमोशनल दुनिया को नए सिरे से बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।